आदमी सुबह में अपने घर से जितना भी गोबर होता है ला के यहाँ पे जो आपको बना हुआ मिश्रण टैंक बना हुआ है उसमें ला के जमा करते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। फिर इसके बाद हर दिन जैसे 20 लोग हैं तो 20 लोग का हर दिन टीम बटा हुआ है। कौन आज जैसे हम लोग 20 लोग हैं, आज मेरा बारी है चलाने का, कल तुम्हारा बारी है चलाने का, परसों तुम्हारा बारी है चलाने का। इस टाइप से वो पानी उसी जिस घर के लोग होते हैं। हाँ, उसी घर के 20 लोग चूड़ू में है, चूड़ू में वो कमेटी बना हुआ है, तो गोवर्धन का कमेटी बना हुआ है। सभी लाभों को अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो वो तो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाया गया कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ उसको मरम्मती करने का जरूरत पड़ गया, कभी लाइन कट गया, कभी टूट गया, तो उसको वो कमेटी इसको बना लेगी अपने से। जैसे नीचे तरफ जाने के लिए अलग से पाइप इधर भी गया हुआ, इधर भी गया है, और इधर के लिए वॉल नहीं कनेक्शन होता है, दिया वॉल हुआ टाइप है वो। उसी का ये कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ खुलेगा, ये पाइप उस टैंक से आ रहा है। हाँ, टैंक से ये वाला गैस है। बन के आ जा रहा है। गैस बन के आ रहा है, इससे आएगा। हाँ, इसी के द्वारा इधर से आएगा। इसको खोलने के बाद में इधर चलाना है, इससे कनेक्ट अच्छा, अलग अलग है, दो फेज में है, एक इधर के लिए है, एक इधर। अच्छा, एक टाइम में सारा चला सकते हैं? चल रहा है। हाँ, एक टाइम में हाँ, हाँ, सभी सब एक बार में तरफ चलेगा, सब तरफ सब चलेगा। हमारा टीम है, ये हमारा जलसैया है। हर गांव में हर पंचायत एक जलसैया होती है जो कि पेयजल एवं स्वच्छता का सारा काम को देखती है। यदि SDM का जो भी काम हुआ, स्वच्छ भारत मिशन का जो भी फेज 1 का जो काम था, पहले घर घर लोगों को शौचालय उधर साथ में सब लोग कहिए ना। सर वाला भी एक बन रहा है, उसका भी प्रोविजन। हाँ, हम लोग तो ये हमारा ये संस्थानगत स्वच्छता गड्ढा था। फिर आपका था चापाकल के पास स्वच्छता गड्ढा, जितना भी चापाकल या जल मीनार है वहाँ स्वच्छता जुड़ा था। मोदी जी जब आए तो उनका पहला मिशन प्रोजेक्ट में ये आया, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या रखा गया कि हर घर में पहले शौचालय हो और हर संस्था में शौचालय हो, स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर, पंचायत भवन, समुदाय भवन, सब जगह। तो उसी के तहत फिर बजट बनाया गया कि कैसे सस्ता और टिकाऊ शौचालय बने, सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो। ठीक है, तो उसके पीछे ये जो अभी मृत्युंजय जी बता रहे थे, देश के इंजीनियर, सोशल इंजीनियर्स, टेक्निकल इंजीनियर्स, हर तरह के लोगों, इकोनॉमिस्ट, सबको लगाया गया। तो ये बजट बना कि अगर गांव का एक साथ ना लॉट में अगर काम किया जाए ना, मतलब लॉट में ईंटा आएगा, लॉट में सीमेंट आएगा, लॉट में रॉड आएगा एक साथ, है ना, तो फिर एक यूनिट इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन IHHL बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन में। एक IHHL बनाने के लिए 12,000 रुपया लगेगा, लगभग लगेगा। मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं अभी ना, ये सुपर स्ट्रक्चर है। इसमें दरवाजा है, नीचे अंदर पैन है, और इसके पीछे 2 पीट बनता है, इसलिए ट्विन पीट बोला जाता है। पीट मतलब गड्ढा हो गया। और ट्विन पीट किस टाइप का बनता है, हनी कम स्ट्रक्चर बोलते हैं। हनी कम स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी का छत्ता दिखता है ना, उसमें छेना छेना रहता है। तो वो जो पीट बनता है ईंटे का, तो बीच बीच में गड्ढा गड्ढा किया रहेगा। तो ट्विन पीट लीच टाइप पीट है ना, लीच पीट है। ट्विन पीट है, 2 पीट है, इसलिए ट्विन पीट। और लीच टाइप है, लीच मतलब लीचिंग होता है, मतलब ये जो मल के साथ जो पानी जाएगा, ठीक है, तो उसका जो ब्लैक वाटर मतलब मल के साथ वाला पानी को ब्लैक वाटर बोलते हैं। जैसे आप लोग ग्रे वाटर उसको बोलते हैं ना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, नहाना, सब्जी धोना, वो ग्रे वाटर हो गया। टॉयलेट वाला जो पानी होता है उसको ब्लैक वाटर कहा जाता है ना। और जो हम लोग पेशाब करते हैं उसको येलो वाटर बोला जाता है। 4 तरह का वाटर होता है। और बरसात का पानी गिरने के बाद जो बह जाता है वो स्टॉर्म वाटर बोलते हैं। तो अभी हम लोग अभी ब्लैक वाटर की बात करते हैं। तो उस ब्लैक वाटर को लीचिंग करने के लिए, मतलब वो मिट्टी सोख ले उसको साइड में भी और इसमें भी, तो इसको इसलिए बोलते हैं लीच पीट, है ना। और 2 है इसलिए ट्विन पीट सिस्टम। और ये ट्विन पीट क्यों किया गया, उसके पीछे भी ये था। पहले अगर सेप्टिक टैंक बना दे, एक तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, दूसरी बात है कि सेप्टिक टैंक में मल के साथ जो पानी जाता है वो तो टैंक भरते जाता है, तो बहुत कम समय में वो तो भर जाएगा। भरने के बाद क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, तो आप उसको फिर निकाल के बाहर कहीं फेंकिए, तो फिर तो ओपन डिफिकेशन ही हो गया ना। उसको अगर निकाल दिए उस मल को, पानी वाला, है ना, स्लज,
है ना, फिकल स्लज बोलते हैं उसको, है ना, मलिया कचरा, उसको अगर निकालेंगे और कहीं फेंक दिया बाहर में तो वही तो ओपन डिफिकेशन ही हो गया इनडायरेक्टली। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हनीकम स्ट्रक्चर वाला ट्विन पिट सिस्टम किया गया। इसमें क्या होता है, मल के साथ जो पानी होता है, पानी जमीन में सूख जाता है। सूख जाता है और उसका माप भी जो वही किए थे 1 मीटर बाय 1 मीटर इन जनरल। तो इससे ग्राउंड वाटर भी नहीं ग्राउंड वाटर कंटामिनेट नहीं होगा, पॉल्यूट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं बहुत नजदीक है ग्राउंड वाटर का सोर्स तो उसमें भी ट्विन पिट किस टाइप से बनाना है उसका फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो उसमें डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसका टेक्नोलॉजी का उस क्षेत्र में, है ना, किस तरह का ट्विन पिट बनेगा, है ना, उसका फिर अलग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इन जनरल वही होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर अगर कर दे रहे हैं और 2 बना रहे हैं तो यहाँ से जो मल निकलेगा, एक पाइप निकलता है ना, वहाँ पे एक चैम्बर बना होता है पीछे से पीछे, और उस चैम्बर से 2 पाइप जाता है 2 गड्ढे, एक को ब्लॉक करके रखते हैं, है ना, तो 3 चैम्बर की तरह होता है ना, एक को ब्लॉक कर देंगे और एक भरता रहेगा, ठीक है। तो एक जब भर जाएगा, जो भी 5 सदस्य का अगर परिवार है तो 2 साल 3 साल, क्या दीदी कितना साल लग रहा है, अभी तक नहीं भरा है। किसी किसी 5 साल भी, है ना, नहीं भरा है अभी 5 साल में भी नहीं भरा देखिए उससे, इसमें 10 तो- भी आदमी जा रहा है उसमें भी नहीं भरा है ना। तो एक जब भर जाएगा तो वहाँ पे क्यों इतना समय लग रहा है भरने में, क्योंकि उसमें पानी नहीं है, थोड़ा भी पानी तो सूख जा रहा है, मल नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए देखिए ज़्यादा लंबा टिकाऊ है, ठीक है। तो जब वो वाला भर जाएगा, अब कैसे पता चलेगा जब भर जाएगा, आपका मल जाएगा ही नहीं यहाँ से, है ना, तो आप समझिए क्यों भर गया है। तो वो जो टी चैम्बर है उसका ढक्कन उठा के जो भर गया वाला उसको ब्लॉक कर देना ईटा से, है ना, और दूसरा वाला अपना ईटा उठा देना, चालू कर देना है। तो ये दूसरा वाला भरता रहेगा तब तक ये जो पहला वाला भर गया था ये लगभग आपका 1 से 1.5 साल में, है ना, वो ब्लैक गोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। उसका नाम भी दिया गया असलियत में ब्लैक गोल्ड, सोना खाद बोला हो जाएगा। अब तब वो फीट का ढक्कन उठा के आप उसको हाथ से भी अगर उठाएंगे ना तो भी उसमें किसी भी तरह का कीटाणु बीजाणु नहीं होता है, कोई ना महक होती है, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड एयर, है ना। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होने के कारण वहाँ पे किसी भी तरह का आपको बैक्टीरिया वायरस तो ये सब कुछ नहीं रहेगा, और उसका जो फर्टिलिटी है ना, वो नॉर्मल है जो बाहर डिकम्पोजिशन कुछ भी करते हैं गोबर इस सब से कई गुना होता है, 10 20 50 गुना ज़्यादा होता है। उसको खेत में जहाँ डालिएगा उसका प्रोडक्टिविटी जो होगा, है ना, मतलब सॉइल का जो हेल्थ है ना, उसको ज़बरदस्त मतलब बढ़ाता है, मतलब सॉइल हेल्थ रीजनरेशन का भी बहुत बड़ा माध्यम है सोना खाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिए 12,000 का यूनिट है तो लोगों का बिहेवियर क्या हो जाएगा, ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा, बीमारी खत्म होगा, है ना, क्योंकि सैनिटेशन वाटर एंड सैनिटेशन से ही रिलेटेड है 80% बीमारी लोगों का। तो आपका हेल्थ का बजट कितना कम हो सकता है देश का अगर प्रॉपर सैनिटेशन। उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है हाँ। कि अगर हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि एसडीएम वाला जो शौचालय है वो क्यों नहीं बना है, तो वो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं मिला है इस कारण से। तो पर ब्लॉक में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे से पता चलता है कि पहले उन लोगों को बनाना पड़ेगा, फिर जियो टैग होगा जैसे मेडिकल में, ठीक है, फिर पैसा आएगा। उस पॉइंट में आते हैं। उस प्रोसेस में और बाई चांस किसी के पास वो पैसा नहीं है तो उसको कैसे मतलब कि बोला जाए कि आप ऐसे बना लीजिए। हाँ, उसमें आ रहे हैं दीदी, उसमें आप लोग का भी हम इनपुट लेना चाहेंगे, है ना। एसबीएम फेज 1 के दौरान ये वाला समस्या नहीं थी, उसमें विभाग के तरफ से पैसा दे दिया जाता था बीडब्ल्यूएससी को, है ना, फिर बीडब्ल्यूएससी चाहे एसएचजी को दे के बनाए, है ना, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे के बनाए, वो बना सकती थी, उनको पैसा दे दिया जाता था पहले। स्टेट वाइज डिफरेंस हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग जगह का अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, वो अपना अपना मैकेनिज्म अलग follow अलग कर स्टेट सकता अपना है, अपना मैकेनिज्म कर सकता है। एसबीएम फेज 2 में, क्योंकि एसबीएम फेज 1 में तो बोल रहा है एसबीएम के सब घर में हो गया, और वो जो घर हो गया ओडीएफ डिक्लेयर भी हो गया। वो ओडीएफ जो डिक्लेयर हुआ, वो डिक्लेयर होने के पीछे का बेसिस क्या था, 2012 में एक सर्वे हुआ था, उसको BLS बोलते हैं, बेस लाइन सर्वे। तो बेस लाइन सर्वे 2012 के हिसाब से जो टॉयलेट बनाना था देश को, वो 2014 से 2019 के बीच में बनाना था, और 2019 के 2 अक्टूबर से पहले तक सब गांव को, सब जिला को, सब ब्लॉक को, सब स्टेट को ओडीएफ डिक्लेयर करना था। तो उस टाइम इसलिए मिशन मोड में पैसा पहले ही दे दिया गया, अब बनाइए। उस दौरान पाया गया कि बेस लाइन सर्वे में
कई घर छूटे हुए हैं, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं थे, तो फिर रीसर्वे भी किया गया ना, तो उसको LOB कहा गया, लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज। LOB वाला का सर्वे कर लिया गया, उनको भी फिर टॉयलेट दिया गया। उसके बावजूद भी फिर कंप्लेन आया, जल सेवा दीदी लोग भी घूमती हैं गाँव में। उसके बाद भी पता चला कि कुछ नए घर बन गए, 2 भाई का पहले एक घर था, अब शादी हो गया 2 घर बन गया, इस टाइप का। तो इस टाइप के कोई उस टाइम मान लीजिए सर्वे के दौरान वो घर में नहीं था, माइग्रेट होकर बाहर गया हुआ था, लेकिन वो अब गाँव में दोबारा आ गया। इस टाइप के कई चीज़ों के कारण फिर से जब आया कि नहीं और टॉयलेट की ज़रूरत है, तो फिर NOLB आया। तो LOB था लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज, उसको इंक्लूड करना था, फिर NOLB मतलब नो वन लेफ्ट बिहाइंड, है ना, NOLB। तो NOLB की तरह फिर लिस्टिंग हुआ, और फेज 2 में ये लिस्टिंग हो के अभी जैसे झारखंड का अभी भी 3.5 लाख परिवार ऐसा है, 3,49,000 जिनके पास टॉयलेट नहीं है। सर्वे गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से, रियल डेटा बोला जाएगा तो मेरा जो अनुभव है अभी भी 7-8 लाख 10 लाख तक घर निकलेगा पूरे झारखंड में जिनके पास टॉयलेट नहीं है, गाँव का डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो सेकेंड फेज में मान लीजिए 3 लाख घर को अभी और भी देना है शौचालय, है ना, हाउस होल्ड लेवल लेटरिन। तो उसके लिए ये वाला बात है कि अब हम PWSC को, पंचायत को पहले से पैसा नहीं देंगे, लोग खुद बनाए, प्रोत्साहन में खुद बनाए, देन उसको रिम्बर्समेंट के तौर पे वो 12,000 दिया जाएगा। इसके पीछे 2 कारण है। एक कारण तो यह था कि पहला फेज में जब बना, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बना, BWSC या SSG कोई भी बनाया, तो बहुत जगह करप्शन वाली बात आई है ना, तो क्वालिटी डिग्रेडेशन काफ़ी हुआ है, जिसके कारण टॉयलेट बन गया लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये टॉयलेट तो आपको बहुत अच्छा दिखा फिर भी ना, ऐसा ऐसा टॉयलेट देखिएगा ना आपको रोइएगा। वो इंसान कहाँ से, छत टूट रहा है, दीवार फट रहा है, टॉयलेट धंस गया है, पीठ बर्बाद हो गया है ना, क्योंकि बहुत करप्शन हुआ है। SDM सबसे बड़ा अगर मास मोबिलाइजेशन का और कम्युनिटी बिहेवियर का चेंज का अगर प्रोग्राम है, तो करप्शन का भी बहुत बड़ा ये प्रोग्राम है। जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ ज़्यादा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि फिलहाल कम से अभी जो बनेगा, है ना, तो भैया खुद से बनाए, फिर हम पैसा दे देंगे। तो लोगों का ही कंप्लेन था। तो अब इससे क्या होगा, जो लोग बनाने को थोड़ा सक्षम है, या तो SSG से लोन ले ले, इसलिए इसमें कन्वर्जेंस का बात आई है अभी, है ना, SSG के साथ भी लिंक करने की बात किया जा रहा है। हर गांव में SSG है ना, SSG है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जियो है, उनके पास पैसा भी रहता है, तो वहाँ से ऋण ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ से ऋण ले, है ना, और बना ले, अपना हिसाब से बनाएगा। उसमें हो सकता है 2-5 हज़ार और ज़्यादा लगा के टाइल्स यूज़ करके स्टैंडर्ड बनाए पूरा, 12,000 तो मिल जाएगा ना। यही जैसे इस ब्लॉक का मुन्ना जी, वो आएंगे, वेरीफाई करेंगे, बोलेंगे हाँ ये सही है, बस स्टेट को जाएगा, पैसा आ जाएगा। अब समझ में आया कि ये इंटरनेशनल तरीका, मुद्दा है। लेकिन इसका प्रश्न बहुत सही है, जो बिल्कुल असहाय है ना, हो सकता है कि SSG भी उसको मना कर दे कि हम इसको ऋण नहीं देंगे, ठीक है, तो कुछ भी कारण हो सकता है ना। तो उस केस में क्या करना है, उस पर अभी मंथन चल रहा है ना। तो वैसा कुछ केसेस का कहीं कहीं पर जैसे मुखिया जिम्मेदारी ले ले रहे हैं, कहीं ग्राम सभा करके एफिडेविट में लिख ले रहे हैं कि भैया हम खर्चा कर देंगे, फिर जब बन जाएगा पैसा आएगा आपके फंड में तो आप हमें दे दीजिएगा। कहीं इस तरह का बात हो रहा है, कहीं एक बैंक में एस्क्रो अकाउंट होता है, एस्क्रो अकाउंट खोला जा रहा है, तो आपके नाम पे अकाउंट खुलेगा, आपके नाम पे पैसा आ जाएगा, आपको दिखेगा पैसा, लेकिन आप निकाल नहीं सकते ना। तो आपका जब टॉयलेट बन जाएगा तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब बैंक के साथ डिपार्टमेंट का वो गठबंधन होता है ना, तो डिपार्टमेंट अलाउ करेगी बैंक को, तो बैंक फिर बोलेगा कि हाँ बेनिफिशियरी पैसा निकाल सकता है। ये एक उपाय है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा चैलेंजेस, वो डिटेल में जाएंगे तो अभी इसी में भी 2 दिन प्रोसेसन होगा, एक और लेकिन था, एक जो पानी वाला आप बोलें कि कहीं कहीं का वाटर लेवल बहुत नीचे रहता है, तो क्या मतलब कि इसका क्या स्ट्रेटजी है कि हम लोग जब भी वाटर लेवल नीचे नहीं, ऊपर रहता है, तो वो उसका क्या किस तरीके से हम लोग इसका जांच करते हैं कि यहाँ पे का वाटर लेवल बहुत ऊपर है यहाँ का, क्योंकि हम देखे हैं कि एक टोला में अगर मतलब 800 फीट में आता है तो नेक्स्ट टोला में 300 फीट में ही आ जाता है, 100 फीट में भी आ जाता है। तो वो देखिए एक तो बात है कि ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसके पास पूरा डेटा है सभी गाँव का। दूसरी बात आप जो बोल रहे थे, जितने भी महामारी के समय यूज करते थे पैड, उसको जहाँ तहाँ फेंक देते थे, गंदगी फैलता था जहाँ तहाँ फेंक देते थे। उसी को निकाल करने के लिए ये फसल बनाया गया है कि उसको यूज करने के बाद में इकट्ठा अपने घर पर ही एक प्लास्टिक में या कुछ चीज़ में कर उसको जमा कर दिया, उसके बाद यहाँ ला कर डालना है।
है, इसका स्ट्रक्चर अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, खाली है। इसको माचिस दे के जलाना पड़ता है। हाँ मतलब खाली है, पूरा अंदर खाली है। हाँ, ये खाली बॉक्स की तरह है, अंदर जलाने के लिए जगह है। देखिए यहाँ से इसमें क्या है ना, यहाँ पे रड लगा हुआ है, जाली जाली राट लगा हुआ है। पेड़ डालेगा तो सीधे तो यहीं ना गिर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जाली है। अब यहाँ पे पेड़ जमा हो गया, जमा हो जाने के बाद नीचे से माचिस मार के इसको घस के जला देना है। अच्छा, ये जो एक मेडिकल वेस्ट हुआ ना, हाँ मेडिकल वेस्ट का जो जलाने के बाद जो धुआं निकलेगा, एयर पोल्यूशन, वो तो वो क्या हो रहा है? वो वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलता है। पॉल्यूशन कर रहा है, उसका क्या करना है? वो क्या है, पा ही रही है। इसका मतलब जलाने के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं? घर पे कागज, जैसे कागज कागज या पुआल कुछ भी जो जल्दी से पकड़े, पुआल हुआ। दीदी एक सवाल, जैसे कि महिलाओं को इसके लिए तैयार कैसे किया गया कि यहाँ आकर पैड फेंकना, क्योंकि उनके लिए तो बात करना ही शर्म की बात होती है। उनके लिए मतलब कि कोई वो बोलती भी नहीं है, मतलब कि पीरियड्स आते भी है तो वो भी बताती भी नहीं है अपने घर में शायद। जैसे हम नहीं, उसके लिए ये चीज ये है, समूह बैठक जो होता है, ग्राम सभा होता है या तो समूह महिला बैठक होता है, वहाँ पर हम लोग उनको बताते हैं, ट्रेन करते हैं बताने की। उसको किसी को तो बताने में तो शर्म लगता है, इसीलिए हम लोग की वो अपना चीज़ है, वो यूज करने के बाद कब आता है कब जाता है उसको किसी को पता नहीं है। वो जिनका आता है वो खुद उसको पता है। वो जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है तो उसको वो अपना कहीं पर भी वो जमा करता है, उसके बाद में खत्म होने का जब उसको चाहे ला के डाल सकते। क्लीनिंग के लिए ऐसे मतलब चेम्बर बनाए गए हैं। ऊपर सतही तौर पे वो वहाँ छट जाएगा। टेक्निकल तो मैं भी कई जगह जब विजिट करता हूँ, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन स्टेप्स वही है, जैसे पहला था एरेशन, तो रॉ वाटर आता है, एरेशन होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें दुर्गंध वगैरह जो होगा पानी में वो थोड़ा कम होता है या खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। वहीं पे फिर एलम वगैरह डाल दिया जाता है, ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है काफ़ी वहाँ भी खत्म होगा। और उसमें मान लीजिए कुछ पत्ते हैं, टुकड़े हैं, जो भी दूसरा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ये जो क्लैरिफायर है, हाँ, ये बहुत छोटा है, हाँ, वो घूमता है पानी को और उसको सेडिमेंटेशन होता है। उसको सेडिमेंट अलग होता है। उसके बाद वहाँ से जब आता है तो ये स्टेप में ये फर्दर स्टेप है, मतलब कुछ और भी रह गया होगा उस पर, कुछ पार्टिकल जो वहाँ पे नहीं हुआ, हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन होगा। उसके बाद फिर यहाँ से जाता बेड, वो बेड क्या बना वगैरह, बालू स्टोन सब चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ, क्षमता मतलब जैसे भगवान ने बनाया है, धरती में कैसे पानी गिरता है तो कैसे फिल्ट्रेशन होकर सेडिमेंट फिल्टर, तो वो चीज़ें आर्टिफिशियली बनाया गया है उस प्रोसेस को। अच्छी बात है ना। क्लीनिंग के लिए ऐसे मतलब चेम्बर बनाए गए हैं। ऊपर सतही तौर पे वो वहाँ छट जाएगा। टेक्निकल तो मैं भी कई जगह जब विजिट करता हूँ, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन स्टेप्स वही है, जैसे पहला था एरेशन, तो रॉ वाटर आता है, एरेशन होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें दुर्गंध वगैरह जो होगा पानी में वो थोड़ा कम होता है या खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। वहीं पे फिर एलम वगैरह डाल दिया जाता है, ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है काफ़ी वहाँ भी खत्म होगा। और उसमें मान लीजिए कुछ पत्ते हैं, टुकड़े हैं, जो भी दूसरा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ये जो क्लैरिफायर है, हाँ, ये बहुत छोटा है, हाँ, वो घूमता है पानी को और उसको सेडिमेंटेशन होता है। उसको सेडिमेंट अलग होता है। उसके बाद वहाँ से जब आता है तो ये स्टेप में ये फर्दर स्टेप है, मतलब कुछ और भी रह गया होगा उस पर, कुछ पार्टिकल जो वहाँ पे नहीं हुआ, हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन होगा। उसके बाद फिर यहाँ से जाता बेड, वो बेड क्या बना वगैरह, बालू स्टोन सब चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ, क्षमता मतलब जैसे भगवान ने बनाया है, धरती में कैसे पानी गिरता है तो कैसे फिल्ट्रेशन होकर सेडिमेंट फिल्टर, तो वो चीज़ें आर्टिफिशियली बनाया गया है उस प्रोसेस को। अच्छी बात है ना।
BOD COD। पानी में अगर डीजल ऑक्सीजन सही मात्रा में है तो वो पानी प्योर माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। अगर डीओ घटता है, अगर डीजल ऑक्सीजन घटता है तो BOD बढ़ता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है मतलब डीजल ऑक्सीजन घट रहा है ना। जैसे हम लोग कभी धुआं वगैरह होता है तो हमें ऑक्सीजन की कितना एकदम छटपटा होती है कि हमें कहीं प्योर अच्छा हवा मिल जाए, तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है ना। और अगर हम प्रॉपर ऑक्सीजन जगह में सही अलगी वाला एग्जांपल देके समझाते हैं। अर्ली वाला एग्जांपल अलगी वो जो पानी के ऊपर वो ग्रीन लाइन कलर का नहीं रहता है, शैवाल बोलते हैं ना सर। तो मेन मतलब हम सिंपल बातें बता रहे हैं। अगर पानी में जैसे ग्रे वाटर आके मिक्स हो रहा है, कचरा कुछ भी आ रहा है मिक्स हो रहा है, नदी का पानी, डैम का पानी, कहीं का भी वही पानी रॉ वाटर आ रहा है ना। तो जब भी कुछ पानी में गंदगी फेंकते हैं हम लोग तो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता है, प्लास्टिक भी डालते हैं तो भी, और उसका बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि उस पानी में मौजूद जितने भी बायोडिग्रेडेबल गंदगी है उसको डिकम्पोज करने के लिए उस पानी को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो BOD ज्यादा बढ़ है मतलब उसमें ज्यादा कचरा है, और COD मतलब नॉन बायोलॉजिकल, अदर देन बायोलॉजिकल, वो सब भी कुछ केमिकल आ रहा है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए है ना कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, वो COD हो गया। और COD में BOD भी मिक्स होता है, मतलब हमेशा COD की मात्रा जो होता है किस पानी में BOD से अभाव होता है, क्योंकि COD में दोनों बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल दोनों आता है। तो ये जो पानी का BOD को कम करने के लिए और डीजल ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए सब प्रोसेस है स्टार्टिंग। ये जो आयरेशन हो रहा है, एलम लगा रहे हैं, है ना, फिर ये जो घूम के वहाँ आ रहा है पानी, है ना, और उसका जो भी सेडिमेंटेड पार्टिकल्स वगैरह अलग कर रहे हैं, ये इसी का स्टेप। इसको जितना ही ओपन में रखें उतना ही ज़्यादा इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वो पार्टिकल सेडिमेंट होंगे, देन फिर वो बेड में जाएंगे तो फिल्ट्रेशन होगा स्टेप बाय स्टेप। फिर वहाँ पे स्टोन से अलग अलग साइज के, फिर सैंड है ना, उसका बेड अंदर है। फिर उसके बाद वो चूना, फिर आपका क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, क्लोरीन ये किया था, उसके बाद वो सप्लाई होता है और टेस्टिंग भी होता है। फिर उसमें ऐसा नहीं कि क्लोरीन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, और अदर बैक्टीरिया भी उसमें नहीं होना चाहिए, सारा टेस्टिंग होता है। टेस्ट देखिए, जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत 13 तरह का केमिकल पैरामीटर का टेस्ट होता है ना, 10-11 तरह का, 2-3 तरह का फिजिकल पैरामीटर है और एक बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर, टोटल 16-17 पैरामीटर होते हैं। और मैनुअल हम दे देंगे। चूना मिलाने का ब्लीचिंग वाटर, एलम, दिस इज द एलम। आप देख सकते हैं इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है। ये चूना के लिए है ना, चूना और ब्लीचिंग पाउडर के लिए है, एक चूना के लिए, एक ब्लीचिंग पाउडर के लिए है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। वो प्रोसेसर वहाँ से आता है, फिर आके फिल्टर बेड में आता है, फिर फिल्टर बेड आके प्योर वाटर यहाँ से सब पे इसको करते हैं, संप में इसको नीचे यहाँ से प्योर बस बड़ा पूरा पानी ग्रीन दिखता है, ये पानी बहुत सुंदर। और आपका चूना और ब्लीचिंग कहाँ आके मिक्स होता है? मिक्स अप तो बाहर चाइना नहीं में डाल रहे हैं, लेकिन पानी में कहाँ? एक पहले वाले में तो किसी में डाल देते हैं, एलम है ना ये, वहीं से पानी बहता है तो इसका यूज क्या है दीदी? इसका यूज क्या होता है? उपयोग पानी साफ करता है। अच्छा, बाद में ओके, एलम है सकता है ना। वैसा प्रोसेस हो कि